सब तैयार है? चलिए, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन एज अ रेट ऑफ चेंज, देन मैक्सिमा मिनिमा, और फिर सीधा इंटीग्रेशन आ जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा, हमने बीच बीच में से कुछ छोड़े हुए हैं, और उसके लिए मैंने आपको बोला था कि एक और रूल है जो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उस रूल को आज कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो जाएगा। राइट? कोई क्वेश्चन है सर? बोलो। 3 sin x, अच्छा ठीक है, पहले 3 sin x प्लस 8 cos x वाला एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इसमें। तो लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे बोला था कि देयर इज सम फंक्शन y इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 8 cos x, और हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। जब मैं मैक्सिमम और मिनिमम कह रहा हूं, दैट मीन्स कि अभी हमें पता नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा या मिनिमम आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ही पता चलता है। राइट? तो मैं पहले इसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेता हूं। आज भी कुछ नए लोग आए हैं जिनका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे है आज किसी का? बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, दैट इज cos x, प्लस 8 cos x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, माइनस sin x। राइट? नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इसे 0 के इक्वल पुट करना है, तो 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 3 cos x माइनस 8 sin x इक्वल्स टू 0। राइट? हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। 8 sin x को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, देन इट विल बिकम 8 sin x इक्वल्स टू 3 cos x। cos x को नीचे ले आते हैं, सो दिस विल बिकम 10x इज इक्वल्स टू 3 बाई 8। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। जब आप इस 10x को देख रहे हैं विच इज 3 बाई 8, दैट मीन्स कि आपको शुरुआत से ये सोचना है कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी स्टार्ट की थी, जब आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम सारे एंगल्स पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पता कर सकते हैं। जैसे वी हैव नेवर शोन एनी इंटरेस्ट टू फाइंड साइन 3 डिग्रीज और साइन 5 डिग्रीज और साइन 7 डिग्रीज। इंस्पाइट हमें डायरेक्टली जो वैल्यू पता है दैट इज साइन 30 डिग्रीज। 0 के बाद हमें सीधा 30 डिग्रीज पता है। राइट? सिमिलरली उसके बाद शायद सीधा 45 पता होगी, फिर 60 एंड 90। मतलब देयर आर वेरी लिमिटेड वैल्यूज जिन पर हमें एग्जैक्ट ये पता होता है कि इस एंगल पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये वैल्यू आएगा, एंड दोज आर लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90। लेकिन 10x का जो वैल्यू है विच इज 3 बाई 8, ये भी किसी ना किसी एंगल पर तो आता होगा जिस एंगल पर मुझे वैल्यू नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि 10 लेट्स से 32 डिग्रीज कितना होता है, हो सकता है 10 32 की ही वैल्यू। इट शोज कि ये x की कोई ना कोई वैल्यू है जिस पर 10x का वैल्यू 3 बाई 8 आ रहा है, एंड दिस इज द इनपुट जिस पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा या मिनिमम शो करेगा। राइट? मैं एक बार इसे और डिफरेंशिएट कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने कल सीखे थे। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन करने के लिए वी कैन राइट d2y बाय कितना dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो विल हैव माइनस 3 sin x, क्योंकि 3 एज इट इज रहेगा लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एंड देन माइनस 8 cos x। राइट? नाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ 10x इक्वल्स टू 3 बाई 8, मतलब मैं अगर एंगल की कोई भी वैल्यू यहां पर लिखता हूं तो आई एम श्योर कि ये टर्म नेगेटिव होने वाला है और ये टर्म भी नेगेटिव होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू विल ड्रॉ अ ट्राइंगल
वो 10th क्लास के क्वेश्चंस याद है कि इफ 10x इज इक्वल टू 3/8 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें sin x भी आता है और cos x भी आता है। सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x, और उन वैल्यूज को जब हम यहां पर पुट करेंगे, मैं उसे कर नहीं रहा हूं, सिर्फ सोच रहा हूं कि अगर यहां पर पुट करूंगा तो आई विल गेट दिस एज अ नेगेटिव वैल्यू एंड आई विल गेट दिस एज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये ओवरऑल भी नेगेटिव ही आएगा, विच शोज कि दिस इनपुट इज फॉर किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्स। और ये बात हमने कल भी की थी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि ये सॉल्व होकर -50 आता है या -40 आता है, मुझे इस बात से मतलब है वेदर इट कम्स आउट एज अ नेगेटिव एंटिटी और अ पॉजिटिव एंटिटी। क्यों, तो यहां पर क्योंकि 10x इक्वल्स टू 3/8 जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे, सो वी मे गेट अ ट्राइंगल लाइक दिस, और जिसमें इफ दिस इज x तो दिस इज 3 एंड दिस इज 8, तो हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज कितना आएगा, √64 + 9 विच इज हाउ मच, 73। सो वी कैन इजीली राइट कि जो sin x का वैल्यू होने वाला है दैट इज 3/√73 प्लस इनफैक्ट लाइक इन प्लेस ऑफ cos x वी कैन राइट 8/√73, और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप ही एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूं कि बिकॉज इस इनपुट पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है एंड आई वांट टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो अभी तो मुझे सिर्फ इनपुट पता चला है, दैट मींस फॉर द सेम इनपुट अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू sin x एंड cos x, तो मेरे पास y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो आई कैन राइट y मैक्सिमम इक्वल्स टू 3 एज इट इज, sin x की जगह पर कितना आएगा, इट इज 3/√73 प्लस 8 एज इट इज, और cos x की जगह पर 8/√73। ये आ रहा है, ये y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, राइट। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बिकम 9 + 64, इट इज 73/√73। तो कितना आ गया ये, तो द फाइनल आंसर इज √73, राइट। अब ये काम मुझे हर बार नहीं करना है, बिकॉज अगेन दीज आर जस्ट टूल्स, और टूल्स में अगर सॉल्यूशन इतने लेंथी होंगे तो जब हम इन्हें क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे तो एक तो क्वेश्चन की अपनी थ्योरी होगी, और उसके बाद जो हम बीच में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो व्हाट वी विल डू, हम इसके लिए एक रिजल्ट बनाएंगे दैट इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ दिस टाइप विच इज y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मैं डायरेक्ट याद रखूंगा, दैट इज √a² प्लस b²। यू कैन चेक कि यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू आया है कितना है, वो दैट इज √3² प्लस 8² विच इज √73। तो अब आप इस टाइप की इक्वेशन को देखकर डायरेक्टली ये बता सकते हैं दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी √a² प्लस b²। उसे आपको बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, कभी ऐसा हो कि आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको इनपुट चाहिए, तो इनपुट भी आप ध्यान से देख सकते हो दैट the input is 10x is equals to 3/8, that means the input is 10x is equals to coefficient of sin x divided by coefficient of cos x. So we can also write this input directly that if 10x becomes a/b, this is the input at which y becomes maximum. अब हमें मैक्सिमम वैल्यू भी डायरेक्टली याद है और हमें इनपुट भी डायरेक्टली पता है कि इनपुट इज 10x इज a/b एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज √a² प्लस b²। ऑलराइट, चलिए अब बताना जरा कि अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3 + 4 sin x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? 3 + 4 sin x, कोई भी बताना चाहे कितना होगा? ओके, ऑल राइट,
कितना? 4। कितने लोगों को 4 लग रहा है? ओके, क्यों लग रहा है 4? वेरी गुड। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप इक्वेशन अगर है, ये है वैसी इक्वेशन। साइन एक्स 0 हो गया? साइन एक्स 0 हुआ है क्या? 1 हुआ है। 0 होता तो फिर 3 क्यों लिखा होता वहां पर? 3 मल्टीप्लाई 0, गड़बड़ हो गई ना थोड़ी। देखो, -4 7 किसे लग रहा है? ओके, क्यों 7? क्यों? सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। जब यहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो सिर्फ इसी का मैक्सिमम वैल्यू देख लो ना। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1, तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 3 + 4 × 1 7। सिंपल। नहीं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग dy/dx = 0 टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं यहां पर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाह रहा हूं कि अगर दो फंक्शंस ऐसे अपने आप में नहीं है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, देन व्हाइल आई चूज टू डिफरेंशिएट, फिर तो मुझे डायरेक्टली दिखेगा ना। लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता देयर इज अ फंक्शन y = x², व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? इंफिनिटी। x को जितना ज्यादा पुट करोगे y उतना ज्यादा आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकता हूं। एक बार डिफरेंशिएशन से करके देखें। ऑलराइट, डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसे। ये तो मैंने डायरेक्ट देख लिया है, लेकिन हर बार शायद ये पॉसिबल ना हो। तो dy/dx = कितना? 0 + 4 cos x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन नहीं, उससे पहले इसे 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो 4 cos x = 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0.4 इज 0। अरे कितने एंगल पर x? 90, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ अब मुझे इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विच इज d2y/dx² = कितना? -4 sin x। अब जरा x का वैल्यू पुट करो यहां पर, कितना आएगा? sin 90 इज 1, सो इट इज -4। कैसा है? नेगेटिव? पॉजिटिव? नेगेटिव। सो इट इज मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर पुट कर दो जरा। So it is y = 3 + 4 which is 7। मतलब ऐसा नहीं हुआ है यहां पर कि वो रूल फेल हो गया है। ये रूल तो ऑब्वियसली हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जहां पर मैं चीजों को देखकर थोड़ा एनालाइज कर सकता हूं तो पहले हमें वो भी करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार में हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि हम उसे ठीक भी सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, राइट? लेकिन ये जो चीज मैंने बताई है, मेक श्योर कि आप उसे एग्जैक्ट इसी इक्वेशन के ऊपर लगाएं। अगर इसके अलावा कोई इक्वेशन नजर आ रही है, देन यू कैन डिफरेंशिएट एंड देन गेट सॉल्यूशंस, जो हमारा मेथड है उसी से, राइट? मतलब आपको ये पढ़ने के बाद इस इक्वेशन में इसे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये दोनों एक टाइप की इक्वेशन है ही नहीं। आप सोचो वहां पर सिर्फ sin x लिखा हुआ है, विच इज इटसेल्फ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब कि sin x में जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हो तो sin x भी इंक्रीज होता रहता है। एंड इन दिस केस यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, जिसमें से एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हम इस तरह से, जो हमने लास्ट पेज पर किया है, हम इस तरह से क्यों उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। बिकॉज देर आर टू फंक्शंस जो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे, राइट? तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन इज कि हमारा जो ये वाला मेथड है टू डिफरेंशिएट अ गिवन इक्वेशन, पुट इट इक्वल्स टू 0, गेट सम वैल्यूज ऑफ x, देन अगेन डिफरेंशिएट, check if the double differentiation is negative or positive, that is true for every given equation, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गिवन।
बट इन सम केसेस जिसमें आप फंक्शंस को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम उसमें थोड़ा बहुत अपना डायरेक्ट एनालिसिस भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन देते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और आप लोगों को बताना है, इनपुट भी बताने हैं और वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, नोट करो जरा। y इज इक्वल्स टू, एक सेकंड देना जरा, एक्स क्यूब -6x² एक्स क्यूब -6x² +12, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -6x² +12, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। आपको मुझे इनपुट्स भी बताने हैं कि सर इस इनपुट पर मैक्सिमम आएगा और इस पर मिनिमम आएगा, और फिर उन इनपुट्स को फंक्शन में पुट करके उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, हेल्प मत लेना किसी से, कुछ जरूरत पड़ती है तो मुझे बुला लेना। First, you have to differentiate the given equation, put it equals to 0, find values of x. -10, मिनिमम इज -20। देखते हैं अभी, डिफरेंशिएट करो। एक्स क्यूब को कैसे करेंगे, 3x², बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 6x² को कैसे करेंगे, 6 एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, वेरी गुड, करो यार, आता तो है तुम्हें। और 12 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, -20 आ सकता है, मतलब अभी देखूंगा मैं, मुझे खुद भी तो सॉल्व करना है ना, मुझे कौन सा आंसर याद है। 0 पर मैक्सिमा और 4 पर मिनिमा, ऑल राइट। एक सेकंड, आता हूँ, एक सेकंड, हो गया। 12 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, नेगेटिव से मैक्सिमा, पॉजिटिव से, हाँ बिल्कुल ठीक है, और क्या, क्या बात है।
चलिए, आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने कर लिया है, तो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं इसे। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस कितना था? अरे इक्वेशन बताओ ना। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12, ये इक्वेशन थी। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और जीरो के इक्वल पुट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इट इज 3x² माइनस कितना 12x प्लस 0। यहां तक सबने ठीक किया है। देन वी हैव टू पुट इट इक्वल्स टू 0। इसे अगर देखो, इधर देखो, क्लास में एक ही टीचर रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो dy बाई डी एक्स आ गया है हमारा 3x² माइनस 12x। अब हमें इसे 0 के इक्वल पुट करना है। सो व्हेन वी विल राइट 3x² माइनस 12x इक्वल्स टू 0, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो सॉल्यूशन आएंगे इसके। 3x कॉमन ले लेते हैं, सो विल हैव x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक तो x इज इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन आएगा और एक हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 सॉल्यूशन। आजकल ये सब तुम लोग शायद मैथ्स में भी देख रहे हो, कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज में कुछ कॉमन इस तरीके से आ जाता है। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। नाउ आउट ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस आई एम नॉट श्योर कि किस पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और किस पर मिनिमम करेगा। तो मुझे ध्यान से देखना, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसे भी नहीं करना है। जो हमने एक बार फंक्शन डिफरेंशिएट किया था उसे फर्दर डिफरेंशिएट करना है। सो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट दिस, तो हमारे पास आएगा d2y बाय कितना dx² इक्वल्स कितना आएगा यहां से, इट इज 6x माइनस 12, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4 दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट करके देखना है वेदर वी आर गेटिंग अ नेगेटिव आंसर और अ पॉजिटिव आंसर। एक बार पहले 0 पुट करके देखते हैं। देखो जरा, अगर हम 0 पुट करते हैं तो वी कैन राइट इट एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार देखो जरा इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वी विल राइट x इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स कि हम डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पर देखना चाह रहे हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 0 माइनस 12 विच इज माइनस 12 एंड दिस शोज इट एज अ नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव होने की वजह से x इज इक्वल्स टू 0 किसे रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स। नेक्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4 पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहां पर, d2y बाय dx² एट x इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स 6 टाइम्स 4 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू प्लस 12, राइट। प्लस 12 शोज कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव होने का मतलब दिस विल रिप्रेजेंट मैनी, राइट। अच्छा, यहां से ये बात भी कंफर्म होती है दैट वी आर गेटिंग ऑल्टरनेटिव और वी आर गेटिंग ऑल्टरनेट वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि हमने दो वैल्यूज फाइंड की और दोनों ही मिनिमा आ गए। कल हमने ये देखा भी था कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट टू मिनिमास कॉन्जिक्यूटिवली, आपको बीच में एक मैक्सिमा क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो अगर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उन दोनों में फॉर श्योर एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ही होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो यू जस्ट हैव टू रीचेक योर कैलकुलेशंस, कुछ ना कुछ आपने ऊपर ही सॉल्व करने में गड़बड़ कर दी है, ठीक है। एक चीज आप और नोटिस करो, व्हेन वी आर राइटिंग अ क्यूबिक इक्वेशन, जैसे कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन, इन सच क्यूबिक इक्वेशंस आप इन्हें जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता है कि हम डिफरेंशिएशन के हर एक स्टेप में हम x की जो पार है उसे कम कर देते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन करते ही ऐसे हैं कि 3 को पहले लिखेंगे और 3 में से 1 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप एक पार कम करेंगे यू विल फाइंड कि वो क्यूबिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप 0 के इक्वल पुट करते हैं
तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको एक भी रियल रूट ना मिले, दैट मीन्स जिसका डी नेगेटिव, इतना सब कुछ पता है ना, ये सब डी नेगेटिव, मतलब आपको एक पॉसिबिलिटी ये मिल सकती है कि उसका डी नेगेटिव आ जाए। दैट मीन्स यू मे नॉट गेट एनी पॉइंट जिस पर स्लोप 0 या फिर जिस पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे, ऐसा पॉइंट हो सकता है एक भी ना मिले। या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर डी पॉजिटिव है तो आपको 2 ऐसे पॉइंट्स मिले। क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है जब हमें एक ही पॉइंट मिलेगा? व्हेन डी बिकम्स 0 तो इट बिकम्स -b/2a, तब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उस एक सॉल्यूशन पर ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन दीज कोएफिशिएंट्स एंड ऑन दीज पार्ट्स, कि जब हम उसे डिफरेंशिएट करें तो हमें किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे दैट विल डिफाइन कि हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें कितनी बार मैक्सिमा या कितनी बार मिनिमा शो करना चाहिए, राइट। एक बार हम इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, सो दैट वी गेट एन आइडिया कि हमने जो सॉल्व किया है वो ठीक है या नहीं है, एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद। x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है? इट इज 12। सो आई थिंक वी कैन राइट दैट द मैक्सिमम वैल्यू, इनपुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं y की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12, राइट, 0 पुट करने के बाद। और अगर मिनिमा की बात करेंगे तो y मिनिमा इज इक्वल्स टू 4 पुट करना पड़ेगा, और 4 पुट करने पर कितना आएगा? ये -20। एक बार देख लेते हैं, 4 टाइम्स 4 इज 16 टाइम्स 4 इज 64, -6 टाइम्स कितना आएगा? 16 एंड +12, तो कितना आ रहा है ये सॉल्व होकर? अरे सॉल्व नहीं किया गया तुम लोगों ने अभी तक? -20, ऑल राइट, सो इट इज -20, ठीक है। मान लेते हैं इतने सारे लोग प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। तो हमारे पास अब 2 पॉइंट्स आ गए, वन इज -20 एंड द अदर वन इज 12, और ये हमें x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 पर देखने को मिले। इस चीज को हम एक बार इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। x³ -6x² + 12, देखो जरा, हाँ और तेज समझाओ। x³ माइनस कितना? 6x² +12, ऑल राइट, देखो जरा। तो एक तो हमें ये देखने को मिल रहा है, मैं इसे अगर बहुत ज्यादा भी जूम आउट कर दूंगा तो स्टिल यू विल फाइंड कि कोई और जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी वेयर यू आर गेटिंग सम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब आपको लोकल मैक्सिमम और मिनिमम और कहीं नहीं मिलेगा। लाइक यू कैन नॉट थिंक कि सर इसके ऊपर जाकर यहां पर हो सकता है ये ग्राफ ऐसे जा रहा हो, कभी नहीं जाएगा, बिकॉज अगर ऐसा होता तो हमारी कैलकुलेशन में वो पॉइंट ऑलरेडी आ चुका होता। हमारी कैलकुलेशन में बस 2 ही पॉइंट आए थे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, दैट इज वाई यहां पर ग्राफ के अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही जगह ऐसी दिख रही होंगी जहां पर कोई इस कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अनदर थिंग इज कि हम इसका एक बार वैल्यू और क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है ये? आई थिंक दिस इज x इज इक्वल टू 0 और कितना देखने को मिल रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो वी आर गेटिंग y एज 12 एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहां से भी पता चल रहा है, तो ऑब्वियसली यही ग्राफ तो ड्रॉ किया है, तो इक्वेशन में देखकर इजीली पता चल पा रहा है, राइट। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये बात भी ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर ही हमने अभी चेक किया था डबल डिफरेंशिएशन से कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट कितना था? माइनस कौन से पॉइंट पर आ रहा था? 4, तो क्या ये 4 ही है? दिस इज 4, देख लेते हैं एक बार, सही है क्या? ठीक है क्या?
इससे जस्ट नेक्स्ट है ना, तो यही वाला पॉइंट है, ठीक है, मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, यही वाली लाइन है जिस पर आपको मिनिमा देखने को मिल रहा है। और उसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, इट इज -20। दैट मीन्स कि हम आराम से देखकर इसका कर्व बता सकते हैं कि ये किस तरह का कर्व बनने वाला है, राइट। एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे, अब जिसे मैं ही मुश्किल बोल रहा हूं वो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। देखो जरा, बताना जरा, अगर ये वाला आंसर तुमने बता दिया तो मजा ही आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अभी कर लेंगे इसे, कुछ मेरे ख्याल से चेन रूल पहले सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही करते हैं। अभी लिख लो इसे, बाद में करेंगे। अब चेन रूल सीख लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम में इतना ही था, ठीक है। देखो जरा, उस क्वेश्चन पे अभी आएंगे वापस, पहले चेन रूल सीखना पड़ेगा, बिकॉज उसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दैट फंक्शन इज नॉट वेरी सिंपल जो आपने अभी तक देखे हुए हैं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। चेन रूल क्या कहता है कि हमारे पास अभी तक हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने को मिले, जैसे कि हमें एक फंक्शन देखने को मिला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं किस टाइप का फंक्शन है ये, एल्जेब्रिक, राइट। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 10x, किस टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। y इज इक्वल्स टू log x, log और log फंक्शन, राइट। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के फंक्शन है। चेन रूल कहता है कि इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू fx, आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया एंड यू आर रिप्लेसिंग x बाय सम अदर फंक्शन gx। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू log ऑफ 10x, तो आपको लगेगा ओके, log फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया, राइट। मतलब अगर आप पहले वाले फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करके किसी दूसरे फंक्शन को डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक दैट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन फंक्शन और चेन ऑफ फंक्शंस, राइट। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 10x और लेट्स से e रेज टू पावर sin x। तो इसमें आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस किया बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। बताना जरा, क्या ये भी चेन ऑफ फंक्शंस का एग्जांपल है, sin x स्क्वायर प्लस 3, yes, instead of writing sin x I have replaced x by some algebraic function which is x square plus 3, right। so overall the point is कि अगर जो फंक्शंस आपने अभी तक देखे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री फंक्शंस। एलिमेंट्री मतलब द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। अगर आप एलिमेंट्री फंक्शन के अंदर जो x लिखा हुआ है विच इज द इनपुट, उसे आप किसी दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन ऑफ फंक्शंस। और अब हमें उनका डिफरेंशिएशन सीखना है। दैट इज वाई कहीं पर शायद y इज इक्वल्स टू cos 2x या sin 2x इस तरीके का कुछ डिफरेंशिएशन था, और मैंने आपसे मना किया था देखो, बिकॉज अगेन इन while writing cos x you have replaced x by 2x, that means it is again an example of chain of functions। इनफैक्ट शायद कल डीपीपी जो दी थी उसमें कहीं log cos x या log tan x इस तरीके के भी फंक्शंस थे, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, राइट। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, बताना जरा, y is equals to sin square x, is it an example of chain of functions? yes। algebraic फंक्शन के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं डाल दिया, you have replaced x by sin x, that is why it has become sin square x।
यहां पर मैंने कैसे पहचाना कि ये चेन ऑफ फंक्शंस है? बिकॉज ओरिजिनली द फंक्शन इज e raised to power x एंड वी हैव रिप्लेस्ड x बाय sin x. तो जब मैं sin स्क्वायर x के लिए पूछ रहा हूं तो आई एम सेइंग कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन वाज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक, और x को रिप्लेस किया sin x से तो इट बिकम्स sin स्क्वायर x. तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेन ऑफ फंक्शन. ठीक, तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वी हैव चेन ऑफ फंक्शंस टू डिफरेंशिएट, तो यू कैन राइट इट एज f ऑफ g ऑफ x. दैट मीन्स जो फंक्शन पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ करता था, उस x को आपने gx से रिप्लेस कर दिया. राइट, एंड वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज आप सोचो जरा, बहुत ध्यान से सोचना इस बात को कि दुनिया में इतनी सारी चीजें पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं विथ डिफरेंट पैटर्न्स इन द सेंस कि इस टाइम पर कहीं पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, किसी सरफेस के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसी सरफेस के पास बहुत कम है. सो वी हैव इनफाइनाइट पैटर्न्स टू शो इनफाइनाइट वेरिएबल्स. नाउ टू मेक सच कॉम्बिनेशंस हमारे लिए एलिमेंट्री फंक्शंस सफिशिएंट नहीं है. मतलब देयर कैन बी अ यूनिक ट्रांजिशन इन अ वैल्यू जिसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ रखना पड़ेगा, तब जाकर आप उस ट्रांजिशन को शो कर पाएंगे मैथमेटिकली. एंड दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद दीस टाइप ऑफ फंक्शंस जिसमें हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है क्या किसी को? किसी को पता है? एक बार ड्रॉ करके देखते हैं. मतलब हमें पता नहीं है, हम कैलकुलेटर से ड्रॉ करके देख रहे हैं, ग्राफ कैलकुलेटर से. सो इट इज लेट्स से साइन एक्स ऐसा दिखता है, राइट. एंड जस्ट लुक एट दीज वैल्यूज. ये वैल्यूज बार बार एक पैटर्न शो कर रही हैं. नाउ जस्ट थिंक ऑफ अ पेंडुलम. जिस पेंडुलम को ऐसे हमने बीच में कहीं लगा दिया है एंड वी आर एज्यूमिंग कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, और मैंने उसे साइड में ले जाकर छोड़ दिया. नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ दिस पेंडुलम, तो वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करेगा. दैट इट विल गो टू वन एक्सट्रीम, then it will come back to the original position, then it will go to other extreme, again it will come back to the original position and so on. But let's think कि अगर मैं इसी के अंदर सिर्फ एक मीडियम वाली बात को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट नाउ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन अ मीडियम जहां पर एनर्जी धीरे धीरे डैम्प होती रहेगी. किसी ने शायद बताया भी था डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है कुछ. सो बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ द पेंडुलम विद द मीडियम पार्टिकल्स, एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी, क्योंकि जैसे ही कोलिजन होगा देयर विल बी सम हीट लॉस, हीट डेवलप होगा एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत साउंड भी होगा. अब अगर मुझे सिंपल सिचुएशन को शो करना है, देन दिस फंक्शन इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट. साइन एक्स उस काम में सफिशिएंट है. लेकिन अगर मुझे उसके अंदर वो मीडियम वाला वेरिएशन भी लाना है, तो आई नीड टू कंबाइन सम फंक्शंस जिसमें एक चीज ऐसी हो जो विद रेस्पेक्ट टू टाइम थोड़ी कम होती जा रही है, और एक चीज ऐसी हो जो इस पैटर्न को शो करे. एंड दैट इज व्हाई वी नीड दीज कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस, क्योंकि हमारे लिए कई बार किसी चीज को मैथमेटिकली शो करना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है दैट इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू कॉम्बिनेशंस. यहां तक बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया. तो अब आपको बताना है मुझे जल्दी से कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x, y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ log x, y इज इक्वल्स टू log x एंड होल स्क्वायर. इसमें कौन सा फंक्शन है जिसे हमने एक मेजर फंक्शन की तरह ट्रीट किया है, और कौन सा फंक्शन है जिसे हमने रिप्लेस किया है? लाइक फर्स्ट वाले को अगर देखें तो इट इज साइन ऑफ cos x. तो आई कैन से कि जो मेजर फंक्शन था साइन, दैट मीन्स इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो x था उसकी जगह पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक ही आया है. यहां पर क्या हुआ है? 10 एंड log x. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर
आपने लॉगरिथम फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, एंड इन थर्ड केस एल्जेब्रिक के अंदर लॉग फंक्शन आ, राइट। नाउ लेट्स जस्ट थिंक कि इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू, y तो हो गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको सबसे बड़े फंक्शन से स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा फंक्शन कौन है? जिसका x रिप्लेस हुआ है। जैसे इन दोनों में बड़ा फंक्शन मैं इसे मानूंगा, इन दोनों में बड़ा फंक्शन इसे मानेंगे, इन दोनों में कौन कौन है? x को मानेंगे, एक्स स्क्वायर को, राइट। तो जिस फंक्शन का x रिप्लेस हुआ है आपको उसे एक बड़े फंक्शन की तरह ट्रीट करना है और उसी से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है, राइट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आपने x को जिस भी फंक्शन से रिप्लेस किया है उसे एज इट इज x की तरह ही लिखते जाना है, राइट। देन इन मल्टीप्लीकेशन हमें नेक्स्ट डिफरेंशिएशन लिखना है विच इज डी बाई डी एक्स, और इस बार जो छोटे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखना। एंड we can use this chain of functions further so we have to differentiate this chain of functions। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही फंक्शन हो सकते हैं, we can have let's say y is equals to log of 10 of 4x square plus 3, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो इन फिजिक्स हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो इट शुड बी टू द एक्सट्रीम लेवल जहां तक वो आ सकती है, राइट। तो इसमें भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सबसे बड़ा फंक्शन है, फिर ये उससे थोड़ा छोटा फंक्शन है, और ये सबसे छोटा फंक्शन, राइट। नाउ लेट्स जस्ट सी कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मान लेता हूं एक एग्जांपल से करते हैं, y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x, यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log ऑफ sin x। तो मुझे इसे ऐसे ट्रीट करना है जैसे log x लिखा हुआ है। क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन? 1/x, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 जो x की जगह पर है उसे ऐसे ही ट्रीट करना। और मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन आएगा? sin x का, विच इज cos x। द फाइनल आंसर इज cot x, cos x बाय sin x। सिंपल। देखते हैं जरा और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल करने पड़ेंगे इसमें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए। e रेज टू पावर 4x स्क्वायर प्लस 3x, राइट। तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा रहा होगा e रेज टू पावर x वाला, लेकिन उस x की जगह पर आपने 4x स्क्वायर प्लस 3 रख दिया। तो यू हैव टू राइट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना? e रेज टू पावर जो x की जगह पर है उसे ऐसे ही ट्रीट करना है, सो 4x स्क्वायर प्लस 3x, एंड मल्टीप्लीकेशन में किसका डिफरेंशिएशन? 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 8x प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर, और आगे डिफरेंशिएट नहीं होगा। सिंपल है। नेक्स्ट लेट्स से कि मुझे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, या पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, इसे डिफरेंशिएट करना है। तुम बताओ जरा। हाँ, तुम कितना आएगा? वेरी गुड। कॉस एक्स से जिसको रिप्लेस किया उसे एंगल भी तो रखोगे यार कॉस का। कितना होगा कॉस का एंगल? 2x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 3, सिंपल। और मल्टीप्लाई में किसका डिफरेंशिएशन है? 2x स्क्वायर प्लस 3 का, विच इज 4x प्लस 0, ठीक है। तो द फाइनल आंसर इज 4x cos
2x² + 3। ठीक है, इस रूल में एक बहुत खास बात है। वो खास बात यह है कि जब हम दूसरे को देख रहे होते हैं क्वेश्चन करते हुए तो ये रूल थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है। साइन ऑफ साइन एक्स, एक बार देखो जरा सब लोग ट्राई करके क्या आंसर आएगा। साइन ऑफ साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। वेरी गुड, बोलो क्या कह रहे हो। वेरी गुड, कॉस एक्स, कॉस एक्स ब्रैकेट साइन एक्स। हाँ मतलब मल्टीप्लाई में ना, तो कॉस एक्स साइन एक्स बोलोगे तो भी मैं यही समझूंगा, कॉस एक्स साइन एक्स। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। जिसे हमने एक्स से रिप्लेस किया है पहले वाले डिफरेंशिएशन में, जब बड़े वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, वो एज इट इज रहेगा, राइट। सो इट शुड बी dy/dx इक्वल्स कॉस साइन एक्स, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय, अब साइन एक्स का करेंगे, दैट इज कॉस, वेरी गुड। अब ठीक है, बात समझ गए। हाँ, एक और ट्राई करके देखते हैं। y is equals to sin cube x. Consider the main function as y is equals to x cube. उसमें x की जगह पर ही आया है, तो y is equals to x cube को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 3x², लेकिन x की जगह पर जो आया है उसे वैसे ही रखना है। सो इट विल बी dy/dx इक्वल्स 3x² sin x इंटू कॉस एक्स। ऑल राइट, और कोई आंसर बताना चाहे। एक सेकेंड, हाँ अब बोलो। 3x² इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और आगे इतना ही है। ऑल राइट, और तुम्हारा क्या आंसर था। 3x², ओके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ बोलो, एक सेकेंड, कॉस एक्स ब्रैकेट, हाँ ठीक है, 3x। तुम लोग समझ रहे हो अभी मैंने वो जो बात बोली थी वो क्यों बोली थी। कोई सा भी आंसर ठीक नहीं है इनमें से। 2 साइन क्यूब एक्स लिख लेता हूं मैं एक बार, ओके, इंटू, अच्छा अभी आगे कुछ है, 3x² साइन क्यूब एक्स, ये भी गलत है। अरे कुछ तो एंगल होगा ही ना। वेरी गुड, परफेक्ट, कितना बता, 3 sin² x इंटू, बहुत बढ़िया। देखो जरा, साइन एक्स को मुझे एक्स की तरह ट्रीट करना है, लेकिन रखना साइन एक्स ही है। सो आई विल राइट 3 राइट, और फिर मल्टीप्लाई में जो छोटा फंक्शन है वो कौन है, साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कितना, राइट। सो द आंसर बिकम्स 3 sin² x cos x। बात समझ पा रहे हो नहीं। यही वाला क्वेश्चन या इससे पीछे भी कुछ नहीं समझ आया। अच्छा सिर्फ यही वाला, ये देख सकते हैं, देखो
अगर मैं इसे फंक्शन वाइज डिफाइन करूं तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब रहा होगा और x को हमने साइन x से रिप्लेस कर दिया होगा। तो जैसे मैंने यहां पर किया है, log sin x था, तो पहले मैंने log फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट किया ना, कि अगर ये log x होता तो 1 अपॉन एक्स आता, और log sin x है तो 1 अपॉन साइन एक्स आ गया। ऐसे ही ये x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर आता, लेकिन अब x की जगह पर sin x है तो 3 साइन स्क्वायर x आएगा ना, नहीं? और रिप्लेस किया है sin x से, तो मल्टीप्लाई में जो उससे छोटा फंक्शन है विच इज sin x, उसका डिफरेंशिएशन आएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल्स टू cos 2x। x की जगह पर 2x आ गया है। cos cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है। परफेक्ट। माइनस -2 sin 2x, माइनस देख लो यार, cos का डिफरेंशिएशन है तो माइनस तो आएगा ही ना। -2 sin x, नहीं 2x। देखो पहले 2x इज द वैल्यू जिसे हमने रिप्लेस किया है, किससे? x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स, पहले तो cos फंक्शन का करना पड़ेगा, x की जगह पर जो भी कुछ है उसे एज इट इज रख के, तो cos माइनस साइन, ये तो पहला स्टेप हो गया। देन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। द फाइनल आंसर इज -2 साइन 2x। माइनस बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर ऐसे लिखा होता -2 साइन 2 टाइम्स 30 डिग्रीज, तो इन्हें मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसे? कुछ रूल्स वगैरह 10th क्लास में ऐसे थे, साइन 2x को कुछ लिख सकते हैं या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, अभी बेसिक मैथ्स में हमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है तो उसमें आ जाएगा उस सब। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर इतना ही रख लेते हैं, मैं इसे सेव कर देता हूं फाइल को, हम इसे नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेंगे।